ये बकरी चराने वाली नेहा सिंह खातून जिस चरण का चाटन चुंबन कर रही है उस चरण को काट दो और आतंकी मुल्क को उन्हीं की लाशों से पाट दो। नमस्कार, हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। ना रहेगा चरण ना करेगी चरण चुंबन। अभी के क्षण में पूरा देश शोक में व्यतीत होकर सदमे में है कि कैसे इस आतंकी मुल्क से बदला लिया जाएगा। लेकिन यह इच्छाधारी नागिन चुड़ैल के भेष में आकर 28 लाशें खाने के बाद भी इसको वोट की राजनीति दिख रही है। अरे त्रेता युग में सुपनेखा का नाक और कान कटा था, सबने देखा था। सुपनेखा भी अपने लोगों को दिखा दिखा कर राम लक्ष्मण से बदला लेने की बात कह रही थी। लेकिन इस कलयुग की सुपनेखा नेहा सिंह खातून की नाक और कान को लाखों बार सोशल मीडिया पर लाखों लक्ष्मणों ने बार बार काटा है। लेकिन फिर भी ये बेशर्म लालची लोमड़ी बेशर्मी की सरहद पार करके ऐसे मुस्कुराती है जैसे इसको किसी ने भारत रत्न पुरस्कार दे दिया है। जिन माँ बहनों की मांग सुनी हुई है ना, उनकी आस से तुम नहीं बच पाओगी सुपनेखा। जीवन भर का दुख और तकलीफ जिन 28 माताओं और बहनों को मिला है उसे कोई छिनार क्या समझेगी। चंद पैसों के लालच में कुछ भी बोल देना, किसी के बारे में भी बोल देना, यह सभ्य और संस्कारी परिवार के लोगों का काम नहीं होता है। आदमी को अपने लेवल का भी ख्याल रखना चाहिए। यही लेवल का ख्याल ही संस्कार होता है। बुरा के बारे में बुरा बोलना, बुराई के विरुद्ध बोलना, गलत को गलत बोलना, सत्य के लिए बोलना हो तो वहाँ लेवल यानी समानता की परिभाषा बदल जाती है। आज से 7 साल पहले मैंने अपने कविता के माध्यम से बोला था कि अभी युद्ध करना सही नहीं है, लेकिन नेहा सिंह खातून आज के तारीख में युद्ध बहुत जरूरी है और यह युद्ध होना ही चाहिए। रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार चित और पट की लड़ाई लड़ लिया जाए। युद्ध में नुकसान तो होता ही है, लेकिन जो सत्य की राह पर चलता है, धर्म की लड़ाई लड़ता है, अंततः विजयी वही होता है। हम निश्चित विजयी होंगे। तुम कहती हो कि किसान का बेटा फौज में है तो किसान का बेटा ही मरेगा। अरे चुड़ैल, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान का बेटा चपरासी भी है और कलेक्टर भी है। किसान का बेटा सैनिक भी है और वैज्ञानिक भी है। किसान का बेटा मजदूर भी है और इंजीनियर इन चीफ भी है। तुम्हारा बेटा क्या बनेगा पता है तुमको? अरे तुमको तो बेटा या बेटी होगा ही नहीं। अगर किसी कारण से हो भी गया तो तुमसे भी बड़ा छक्का होगा, देशभक्त नहीं होगा। कभी लक्षागिरी तो कभी द्वित कीड़ा, कभी द्रौपदी चीरहरण और कभी 12 बरस का वनवास जैसे षड्यंत्र और अपमान कब तक झेलेगा ये सनातनी हिंदू? इस धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाला वह प्रत्येक वीर स्वर्ग को प्राप्त होगा और उनकी वीरता से दुश्मन थर्रा उठेंगे। हमारी तो माँ भगवती से यही प्रार्थना रहेगी कि जहां दुश्मन मुल्क के 10,000 सैनिक मरे वही हमारे सनातनी योद्धा को एक खरोच तक न आवे। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे जैसे चुड़ैल की मनोकामना अगर पूरी होती है तो वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे सनातनी योद्धाओं में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से बड़ा तो कोई नहीं होगा। आज आधी रात को मैं अपना कलम चला रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि तुम्हारे कुख्यात वक्तव्यों से व्यथित हूँ, साथ ही कवियों के अपमान से तिलमिलाया हूँ और तुम्हें मैं आज लिख के देता हूँ कि गद्दारों की महिमा मंडल करके चाहे जितना भी धन अर्जित कर लो, लेकिन हमेशा तुम कुख्यात ही कहलाओगी और कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखी जाओगी। मेरे आदरणीय साथियों और सम्मानित भाइयों, बंधुओं, मित्रों, आज मैं 1 सालों से आप लोगों से बहुत दूर हूँ। इसका कारण है मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहना। मेरे विरोधी, मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं उनसे कभी भयभीत नहीं होता हूँ। लेकिन मेरे भगवान ने तुल्य मेरे पिताजी का तबीयत जब बिगड़ जाता है तो मैं भयभीत हो जाता हूँ। लेकिन मैं कवि बाला बिहारी आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि मैं अब हमेशा अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहूंगा और देश के हर गद्दार, चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी से कविता के माध्यम से पंगा लेता रहूंगा।
आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरे कविता को सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ शासन से, प्रशासन से, सत्ता से और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मिलोट से निवेदन है कि इस भारी देशद्रोही गद्दार नेहा सिंह को स्वतः संज्ञान लेते हुए देशद्रोही करार करके जेल में डाल दिया जाए। इसका वक्तव्य पाकिस्तान और आतंकियों के लिए एक सबूत के तौर पर है, गवाही है दुनिया को दिखाने के लिए कि ये हमला बीजेपी ने कराया है बिहार में चुनाव जीतने के लिए। नेहा सिंह राठौर, इस बात का सबूत दो या फिर जेल की रोटी खाओ। इस पर एक दो नहीं, हजारों मुकदमा होना चाहिए। इसका सभी सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड किया जाए, डिलीट किया जाए, ताकि इसके सपोर्ट में फिर कोई देशद्रोही गद्दार पैदा ना हो और हमारे वीर सैनिकों का मनोबल ना गिरे और देशवासियों को शर्मिंदा ना होना पड़े। आइए इस ब्रांडेड गद्दार नेहा सिंह खातून पर कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि आंखों में खून है उसे पानी वो बताती है, कि आंखों में खून है उसे पानी वो बताती है। चुड़ैल है तो लाश तो खाती है। 28 गर्दनें कट गई धर्म के नाम पर, कि 28 गर्दनें कट गई धर्म के नाम पर, सच्ची घटना को झूठी कहानी बताती है। और ये लाइन पाकिस्तानियों के लिए कि सुन ले पाकिस्तान, तुझे भिखमंगों का कप्तान बना दूंगा, कि सुन ले पाकिस्तान, तुझे भिखमंगों का कप्तान बना दूंगा। पहलगाम के बदले में सुनसान बना दूंगा, तुझे किसी काबिल नहीं रहने दूंगा आतंकी। बस चंद दिनों में तेरे मुल्क को शमशान बना दूंगा, बस चंद दिनों में तेरे मुल्क को शमशान बना दूंगा। कि जो इनकी रूह कपा दे वैसा हथियार चलाओ, कि जो इनकी रूह कपा दे वैसा हथियार चलाओ, जो उसे मटिया मेट कर दे वैसा बारूद बिछाओ। अरे मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो एक्सपायरी भी होगा। जो समुद्र बना दे वैसा ब्रह्मोस चलाओ, जो समुद्र बना दे वैसा ब्रह्मोस चलाओ। कि हिम्मत वालों को बार बार छेड़ने से लतखोर हो गया है, कि हिम्मत वालों को बार बार छेड़ने से लतखोर हो गया है। ये भिखमंगा पाकिस्तान सीना जोर हो गया है। कि ध्वस्त कर दो ये आतंकी बुनियाद को, कि ध्वस्त कर दो आतंकी बुनियाद को। ये गद्दारों के बलबूते हरामखोर हो गया है, ये गद्दारों के बलबूते हरामखोर हो गया है। कि बार बार की गलती का इनाम देना चाहिए, कि बार बार की गलती का इनाम देना चाहिए। दुश्मनों को भी कुछ काम देना चाहिए, कि मरहम लगाते रहे कई पीढ़ियों तक, कि मरहम लगाते रहे कई पीढ़ियों तक। उनके जख्मों को भी धर्म का नाम देना चाहिए, उनके जख्मों को भी धर्म का नाम देना चाहिए। कि प्रेम और सद्भावना को लापता कर रहे हो, कि प्रेम और सद्भावना को लापता कर रहे हो, बार बार खता पे खता कर रहे हो। नफरत है, क्रोध है, बहुत आग है उस सीने में, दम कितना है 56 इंच के सीने में ये पता कर रहे हो, दम कितना है 56 इंच के सीने में ये पता कर रहे हो। मित्रों, इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पाकिस्तानियों तक पहुंचाइए मेरे इस कविता को, और हिंदुस्तान में रहने वाले उन हर गद्दारों तक पहुंचाइए जो भारत का अन्न पानी खाकर पाकिस्तानियों का और आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। मेरी ये कविता सुनकर उनके कई पीढ़ियों की रूहें कांप उठेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।